स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष अभ्यास प्रश्नोत्तरी की अगली श्रृंखला में पाठ 5 साहसी सीमा पंखुड़ी हिंदी कक्षा 3 के पाठ और उसके अभ्यास को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो हम सर्वप्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात उसके प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। रात का समय था। सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। तीज एक फेस्टिवल होता है जिसमें सारा जो सामान होता है सुहाग का ससुराल में भेजा जाता है उसको। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था, भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई। सीमा ने दरवाज़ा खोला। बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। तेजी से पानी जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। भाई जब पानी नीचे आएगा तो हम सामान उठाकर ऊपर ही रखेंगे ना, तो बहुत अच्छी बात है। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा। थोड़ी देर में पानी कमर तक आ गया। देखिए, कभी जो भी हमारे पास विपदा आए उस समय जब हम लोग विवेक से काम करते हैं वही समझदारी होती है। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया। स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने माता पिता को फ़ोन किया पर बात ना हो सकी। बाढ़ आएगी तो तारवार नहीं काम किया हुआ। ये देखिए, चारों पानी पानी है और ये दोनों भाई बहन छत पर, सीमा और उसका भाई है। सीमा छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही। बार बार छोटे भाई को ढांढस बंधाती रही। दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता। सुबह हुई। सीमा और उसका भाई घर की छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज़ दी। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह अपनी छत पर चढ़ाया। दोपहर में बचाव कार्य के लिए 2 नाव और मोटर बोट आई। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सके। सीमा और उसका भाई भी उसी नाव से सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। सॉरी। सीमा और उसका भाई भी उसी नाव से सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। उसके माता पिता भी वहां आ चुके थे। बच्चों से मिलकर वे बहुत खुश हुए। बहुत खुशी होती जब अपना मिल जाता कोई। और देखिए, ऐसे समय में देखिए कितना बाढ़ सब कुछ हो गया इतना। अब देखिए प्रश्न आता है यहाँ पे, अभ्यास प्रश्न होती है। सीमा के माता पिता कहाँ थे? दीदी के घर तीज का सामान लेने गए थे ना। सीमा ने घर के किन किन सामानों को ऊंचाई पर रखा होगा? अब घर में जो किचन का सामान होगा, किचन का है ना सामान, खाने पानी का, खाना जो हो खाने पीने का भी होगा वो रखा होगा। ये बच्चों से पूछा सकता है कि जो नीचे भीग जाएंगी। अब कुर्सी मेज तो उस टाइम नहीं बचाया जाएगा। जो चीज़ हमारे खाने पीने के किचन से रिलेटेड होगा उन सबको, आटा दाल चावल इन सबको ऊपर रखेगी वो। और कपड़े जो हमें पहनने होते हैं और जो हमारे सोने के लिए ज़रूरी होते हैं बिछाने वाले। सीमा की अपने माता पिता से फ़ोन पर बात क्यों नहीं हो पाई? तो इसमें लिख देंगे बाढ़ के कारण। माता पिता से मिलने पर सीमा की क्या क्या बात हुई होगी? तो वही माता पिता ने पूछा, वही तो बच्चों से बातचीत करके ही इसका उत्तर होगा। सोचो और लिखो वाला है। तो उन्होंने कहा कि बेटा कैसे तुमने सामान उठाया? तो बताएगा हमने भाई को जगाया, फिर उसको सीढ़ी से ऊपर बिठाया और जो सामान नीचे था हमने जितना हो सका ऊपर रखा। इस तरह की बातचीत होगी। आपदाएं अचानक आती हैं, बिल्कुल सही। जैसे भूकंप, बाढ़, आग लग जाना, बादल फटना और बिजली गिरना। सबसे पहले आपदाएं क्या होती हैं? आपदाएं वो होती हैं जो अचानक आ जाती हैं। जैसे कि भूकंप, भूकंप भी अचानक आएगा। बाढ़ वो भी अचानक ही आएगी। आग लग जाए, अचानक ही आग लगे, कोई जानबूझकर आग नहीं लगाता, ठीक है। बादल भी है, बिजली कड़कती है, बादल फटते हैं, वो भी अचानक बारिश होगी, नुकसान होगा। तो इस पे हम लोग बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं। रात को रात्रि भी कहते हैं। इसी प्रकार दरवाज़ा के को द्वार कहते हैं। तो नाव को नौका, देखिए नौका। भाई को भ्राता, गांव को ग्राम, काम को कार्य, घर को गृह, ठीक है।
तो इस तरह भी कहा जा सकता है। कोई आपदा आने पर तुम अपने घर की कौन सी वस्तु पहले बचाओगे और क्यों? ये बच्चों से पूछी जा सकती है कि उनको सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ है वो जो बचानी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी हो। तो बच्चे आजकल तो मोबाइल है, लैपटॉप है, और अपनी कोई अच्छी ड्रेस होगी, कोई पैसे बताएगा, कोई हर तरह की, तो उससे आप बातचीत करके ही लिखना। सीमा उठी, दरवाज़ा खुला, घर में लौटी। इन वाक्यों में उठी, बोली और लौटी शब्दों में किसी कार्य का होने का पता चल रहा है। जिन शब्दों से किसी कार्य का होने का पता चलता है उसे क्रिया शब्द कहते हैं। तो दिए गए वाक्य में क्रिया शब्द हो, क्रिया वही जब धातु में क्रिया लग जाती तो धातु रूप बन जाता है। तो देखिए, सीमा बरामदे में आई, तो बरामदे में आई, आई जो है क्रिया शब्द है ना। रात भर छत पर बैठी रही, जो बैठी रही, बैठी रही ये क्रिया है। वह चारों ओर देख रही थी, देख रही थी, देख रही थी, जो देख रही है तो वो क्रिया शब्द हैं जिससे हमें किसी चीज़ का कार्य, जैसे वह चारों ओर, अब हम अगर देख रही नहीं लिखेंगे रही थी तो वो वाक्य पूरा नहीं होगा। शब्दों को पढ़ो और वाक्य अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। अचानक, तो अचानक बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है। खुश, खुश रहना चाहिए। बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, बाकी बच्चे बहुत सारी चीज़ें। सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई, सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। सीढ़ी, सीढ़ी पर चढ़कर छत पर गई, या सीढ़ी से छत पर चढ़ाया, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे। बाढ़ का है, अचानक बाढ़ आ गई, है ना, अचानक बाढ़ आ गई। खुश रहना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए, सीढ़ी पर चढ़कर छत पर गई। अब अचानक का, तो हम इसमें और भी चीज़ें, अचानक उसे देखा, राम को देखा, अचानक कुछ भी है, खुश रहना चाहिए, खुश होकर के सारे कार्य करने चाहिए। सुरक्षित, सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई, या सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए, और दूसरों की सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। इस तरह से वाक्य बन जाएंगे। अब देखिए, पूछो और बताओ। नाव और मोटर बोट में क्या अंतर है? अब देखिए, नाव को चलाया जाता है और मोटर बोट जो उससे चलती है बैटरी से, है ना। बाढ़ किन किन कारणों से आती है? जो हम पेड़ पौधे काट देते हैं। अब ये सब चीज़ें बच्चों को पता करनी और बतानी, कुछ कार्य हैं इस तरह के। तो बाढ़ किन कारणों से, जो हम बहुत सारी पेड़ वेड़ काटते रहते हैं, इन सब के कारण। बाढ़ से क्या क्या नुकसान होते हैं? सारे घर मकान ध्वस्त हो जाते हैं, हर तरह से खेती बाड़ी सब खराब हो जाती है, हर तरह का शारीरिक मानसिक आर्थिक सारा नुकसान होता है। सोचो और लिखो। बाढ़ खत्म हो जाने पर गांव में क्या दृश्य रखा हो? देखो, बाढ़ खत्म हो जाने के बाद पानी तो खत्म हो जाता है, नुकसान भी होता है, फिर बहुत विभिन्न प्रकार की। देखिए, बाढ़ खत्म होने के बाद एक तो शारीरिक, काफ़ी लोग मर, शारीरिक मानसिक आर्थिक नुकसान, ठीक है। नुकसान के साथ बहुत सारे जानवर, है ना, बहुत सारे जानवर भी मर जाते हैं ना, जानवरों को कोई नहीं बचा पाता, जानवरों की मृत्यु होती है, ठीक है। बीमारियां फैल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये हो जाता है। अब देखिए, मैं तुम वह आदि वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, तो उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। इस पाठ में इन शब्दों को छांटा जा सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें से हम लोग छांट सकते हैं, क्यों नहीं छांट सकते। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा पानी में डूब जाएगी। इसी तरह के नीचे वाक्यों को पूरा करो। अहमद छत पर खड़ा था, अचानक जोर से हवा चलने लगी, उसे लगा कि क्या होगा, उसे लगा कि बारिश आ गई। और हम भीग जाएंगे। अभी ये जो सर्वनाम वाला है अभी ढूंढ लेते हैं।
गांव में आग लग गई। शबाना घर में सोई थी। जैसे ही वे बाहर निकली तो उसे लगा कि वह जल जाएगी। तुम्हारे पास पड़ोस में कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे किसी बच्चे ने सीमा की तरह बहादुरी का परिचय दिया, उस घटना को। ठीक है, ये तो बताना पड़ेगा। पहले थोड़े से कुछ हम सर्वनाम देख लेते हैं। जब उसमें पूछा है तो हम पाठ जो है, सीमा उसका छोटा भाई उसका, ठीक है। सीमा यानी एक ये सर्वनाम है, ठीक है। वह का सामने उसकी दीदी, एक ये हो गया। अच्छा, सुनकर सीमा उठी कि बाहर हल्ला हो रहा था। भागो भागो, बरामदे में तेजी से बना तो वह भाग कर। वह किसके लिए है? ये भी सर्वनाम है, सीमा के लिए, ठीक है। भाई को जमाया। वह पानी में डूब जाएगी, ये देखिए ये भी सर्वनाम है। तो इस तरह से उसने माता पिता को, ये भी सर्वनाम है। अब ये आपको पता ही है, उसने माता पिता को फ़ोन किया, किसने किया था? सीमा ने माता पिता को। तो इस तरह के कुछ हमने सर्वनाम ढूंढ दिए हैं। अब आगे प्रश्न आता है, बोलकर सुनाओ। दरवाज़ा, पुरवाई, सुरक्षित, चिंतित, योजना, शैतानी, वास्तव, समझौता। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। माटी, जल, जगत, खुश, सुलह, खबर, ठीक है। माटी यानी मिट्टी, जल यानी पानी, जगत यानी संसार, ठीक है। खुश मतलब खुशी, प्रसन्न, इस तरह, ठीक है। सुलह मतलब दोस्ती, सुलह हो गई, दोस्ती हो गई। खबर मतलब समाचार। अब शब्दों से वाक्य बनाओ। शब्दों से वाक्य बनाने हैं, जैसे सुरक्षित, बादल, गांव, चिंता, भयानक। ओके, सुरक्षित, हमें सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। बादल गरज रहे हैं। गांव में बाढ़ आ गई है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा, ठीक है। भयानक आग लग गई, ठीक है, ये हो गया। अब है शब्दों के समानार्थ वाले दो दो शब्द लिखने हैं आप। जैसे सूरज को सूर्य, भास्कर। हवा को समीर, वायु। शशि, चंद्र। अब नीचे दिए गए स्थान में तीन तीन संज्ञा शब्दों को लिखने हैं। नीचे दिए गए स्थान में तीन तीन संज्ञा शब्दों को लिखना है। अब देखिए, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम और जगह के। अब गेंद हो गई, इसमें पुस्तक, कलम, और भी एक बता सकती हूँ, मेज। प्राणियों के नाम, कुसुम, गाय, ठीक है, कुसुम हो गया, गाय हो गया, आदमी हो गया। अब सभी जगहों के नाम लिखने हैं। लखनऊ, महोबा, बांदा, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें और भी है, बहुत बड़ा पाठ है। तो नीचे दिए गए शब्दों के विलोम, विलोम लिखने हैं। तो विलोम, दिन का रात, उदास का खुश, बहादुर का डरपोक, डूबना का बचाना। अब ये देखिए, अब प्रश्न है मुर्गे और लोमड़ी वाला, ये तो इसको तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा अभ्यास कार्य पूरा होता है। धन्यवाद।